देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। Hey, sorry. I need to talk to you. Come. यार सैंडी, तुझे एक बात अजीब नहीं लग रही? यार I mean, कल हम इसी जगह पे पलकी को उठवाने के लिए आए थे और आज वापस इसी जगह पे इसकी शादी अटेंड करने आए। संजू, वो तो फिर भी डाइजेस्टेबल है, लेकिन ये शौर्य, डोंट यू थिंक कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है ब्रो? पलकी और उस क्रैकपॉट राजवीर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा वो? व्हाट डू यू मीन? आई थिंक ही लाइक्स द चिक। नो वेज, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बात छोड़, चल अंदर चलते हैं, आजा। ओए, एक मिनट, आया। ये क्या है? शादी चल रही है, खाली हाथ जाएंगे? हाय। सब ठीक है? कोई चाय कॉफी? नो मंगवा? नो थैंक्स। You're okay? Yeah. अच्छा, कुछ चाहिए होगा तो प्लीज Sure. बता देना। आई एम हियर ओनली। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हो। आपको गर्मी तो नहीं लग रही? ये एसी का टेम्परेचर लो करवाओ। नहीं ठीक है। आपको कुछ चाहिए, मैं लेकर आऊं? हाँ पुत्र, तेरी हंसी चाहिए। तेरे चेहरे पे ना एक अलग तेज है, एक चमक, एक जोत। वैसे तो तू पलकी की रिश्तेदार नहीं है, पर देख सारी जिम्मेदारियां लेके रखी हैं, जैसे तू ही सबसे करीब है उसके, जैसे कोई घर की। गजब की है तू, कमाल की। तेरे यहाँ होने से कितनी रौनक है, माहौल में कितनी जिंदगी, कुछ तो है तेरे अंदर। ये तो आपका बड़ापन है। वैसे एक बात बोलूं, तू ना पलकी जैसी है, पलकी भी ऐसी ही है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अच्छा। सॉरी आंटी, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। ये तो बेस्ट है, हर चीज में, हर काम में, हर बात में ग्रेट। और पलकी बस ओके है। उसे तो ये भी नहीं आता कि किससे कैसे बात करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। बस मूड खराब करना, पीस ऑफ माइंड स्पॉइल करना। और इन्हें बस लोगों को प्यार देना। ये जहां होती है वहां कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होती। एंग्री मूड भी काम हो जाता है। जैसे मैं एक एंग्री यंग बॉय तो हूं, और ये एक कूल, एक काम पर्सन। पता है, अगर मैं कोई बुरा काम भी करने वाला होता हूं ना, इन्हें देख लेता हूं, कर ही नहीं पाता। वैसे तो मेरे लिए ये एक अजनबी ही है, अ टोटल स्ट्रेंजर। पर जितना ये मुझे समझती है ना, पूरी दुनिया में कोई नहीं समझता। सुना था मैंने, एक माँ ही होती है जो बच्चों को बिना उनके कहे ही समझ जाती है। और ये बिल्कुल वैसी ही। मेरे दिल में क्या है, मेरे चेहरे पे इन्हें नजर आ जाता है। इनसे पहले मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है। और वो पलकी तो इनकी जुत्ती भी नहीं है। ऐसे कौन बोलता है? सॉरी दादी, मैं इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी। ये कैसी बातें? कौन है ये लड़का? ये वो मेरा बेटा है। पर राजवीर तुम्हारा बेटा है ना? जी, अब राजवीर तो मेरा भांजा है, लेकिन वो भी मेरे बेटे की तरह ही है। और ये भी मेरे बेटे के, एक्चुअली मेरे दो बेटे हैं। दो बेटे जैसे हैं। सॉरी आंटी, आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे एक आवाज लगाना। क्या हो गया तुझे? ऐसे कौन बात करता है? तुझे पता है ना, वो पलकी की दादी है, और पलकी के बारे में जी बहुत गलत बात है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी के भी बारे में नहीं बोलना चाहिए। पर मैं तो क्या? मैं तो बोलने से पहले सोच ही नहीं रहा था। ये बोलने वाला था ना, अरे बोलने से पहले सोचना चाहिए। पलकी उनकी पोती है,
अपनी पोती के बारे में, वो भी उसकी शादी के दिन ऐसा सुनेंगे, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। अच्छा उन्होंने तुझे चप्पल उतार के नहीं मारी। सच ही तो बोल रहा था, गलत क्या बोल दिया मैंने? सब कुछ गलत बोला, क्योंकि तूने पलकी को जैसा बोला वो वैसी है ही नहीं। पलकी तो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, पलकी आपके लिए अच्छी हो सकती है, मेरे लिए कभी नहीं। यही प्रॉब्लम है, यही तो मैं तुझे हर वक्त समझाते रहती हूँ। सारी दुनिया तेरे अगेंस्ट नहीं है, सबके बारे में अच्छा सोचा कर, वो भी तेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। ये नेगेटिविटी बंद कर। पलकी बहुत अच्छी है, और ऐसा क्या बिगाड़ा उसने तेरा कि तू उसके बारे में ऐसा सोचे? बस बस बस, ये थोड़ी बहुत तारीफ क्या कर दी, आप तो मुझे डांटने लग गई। गलत बात। मेरे फ्रेंड्स आ गए। शौर्य, पता है मेरे फ्रेंड्स ना हमेशा मुझे डांट खाने से बचा लेते हैं। खैर, मैं अभी आया। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनते हुए जा। अरे बाप रे, कैसे बोल दिया ये सब, बड़ी गलत बात है। पागल है ये लड़का भी। What happened? बात करनी ही थी, रोकना ही था, तो हाथ क्यों लगाया? ज़बान नहीं है? वैसे हाथ मेरे भी हैं। कोई मुझे टच करे, I don't like that. Except hot girl, chicks, उनके लिए allowed है। वो मुझे टच करे, मुझे अच्छा लगेगा, but हर कोई नहीं। मुझे भी पसंद आनी चाहिए, मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए। I am Shaurya Luthra। हो गई तेरी फालतू की बातें? फालतू लोगों के साथ मैं फालतू बातें ही करता हूँ। तू बातें नहीं बकवास करता है, ओके? तेरी बातें भी मुझे बकवास ही लगती हैं। But you know, तेरा ये लुक, I love it too। तू जब मुझे ऐसे देखता है ना, इन नजरों से, इन आंखों में ये गुस्सा, गुस्से की ये आग, I know कि तू तेरे दिल में यही सोच रहा है, इसी स्पॉट पे अभी के अभी मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, है ना? यही सोच रहा है ना? वाह, तू तो बहुत समझदार निकला। मुझे लगा तेरी बातें बकवास है तो तेरा दिमाग भी नहीं चलता होगा, लेकिन तेरा दिमाग तो बहुत अच्छे से चलता है। बहुत सही समझा तूने। बहुत हो गया समझना समझाना, अब जाने दे। सबसे पहले मुझे ये बता कि तेरे लफंटर दोस्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दोस्त है मेरे, क्लोज फ्रेंड्स, यू नो। जैसे मैं जिगरी, ये मेरे जिगरी दोस्त। मैं जहां जहां जाता हूँ मेरे साथ साथ आते हैं। ओ हेलो, इन्हें दोस्त नहीं चमचे कहते हैं। Whatever do, तेरी जो भी प्रॉब्लम है जाके केतन से कंप्लेन क्यों नहीं करता? वैसे भी तो एक कंप्लेन बॉक्स ही तो है। पर लेट मी टेल यू व्हाट, केतन जाके भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपने बॉस को तो कुछ बोल ही नहीं सकता। अगर वो गलती से भी कुछ बोल भी देना तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो उसे नहीं मिलेगा। जब प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस ही नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट कैसा? और जितना इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट केतन के लिए है, उतने ही इंपॉर्टेंट मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए है। इसीलिए यहाँ पे, समझा? यो गाइस, बहुत छेड़ रहा था ना मुझे, मैंने भी अच्छे से छेड़ दिया। संजू अपना फोन दे। मैंने एक मैसेज टाइप किया है, बाहर जाना और उसे पढ़ना, जो लिखा है वो करना, बिना करे मत आना। ओके ओके। वेट, तू कहाँ जा रहा है? काम सिर्फ उसका है, वो जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा। शौर्य, पर तू कर क्या रहा है? एंटरटेनमेंट कहा था ना, ये शादी बहुत ही एंटरटेनिंग हो, और एंटरटेनमेंट बस शुरू ही होने वाला है। एक्सक्यूज मी। ये लो। थैंक यू। क्या हुआ, तुम टेंशन में हो? मैं नहीं तो। हाँ, तुम टेंशन में हो। आज भी मैं नहीं चाहती कि आज के दिन किसी को मेरे चेहरे पर टेंशन दिखे, पर शौर्य यहाँ क्या कर रहा है? तो जब भी आता है ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। उसके यहाँ होने से ना
मुझे घबराहट हो रही है राजवीर। पलकी, तुम्हें घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं हूं ना? मैं जानती हूँ तुम हो, और हमेशा रहूंगा। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा, हो रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हल्की, आज तुम्हारी शादी है। आज रात तुम हम सबको छोड़ के चली जाओगी। तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी, लेकिन हमें नहीं। हमारा दिल हमेशा तुम जहां भी रहोगी वहां रहेगा। और हाँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा जहां भी रहो। और देखो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत रहे तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, और अगर कॉल नहीं कर पाई तो मैसेज कर सकती हो, और अगर मैसेज करना पॉसिबल ना हो पाए तो मिस्ड कॉल दे देना। देखना तुम मुझे अपने दरवाजे पर पाओगी। तुम इतने स्वीट क्यों हो? I mean, मेरे साथ इतने अच्छे क्यों? क्योंकि तुम अच्छी हो। एक बार कोई तुम्हारा हो जाए, I mean, तुमसे मिल जाए तो वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं। और हाँ, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि दुनिया में कोई भी तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगा, तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेगा, और तुम अपनी अच्छाई से दूसरों को भी अच्छा बना दोगी। नहीं, ऐसा नहीं है राजवीर। तुम मजबूर कर देती हो अपनी अच्छाई से दूसरों को भी अच्छा बनाने में। ऐसा नहीं है, तुम इतने अच्छे हो कि तुम मजबूर कर देते हो सामने वाले को अपनी अच्छाई दिखाने के लिए, उन्हें अपना बना लेने के लिए, उन्हें करीब लाने के लिए। थैंक यू मेरा दोस्त बनने के लिए। तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे से भी बहुत ज्यादा अच्छे। राजवीर, पलकी मेरी होने वाली बहू है, मेरे बेटे से इसकी शादी है, तो इससे दूर रहो। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे के सिवा कोई और लड़का इसके करीब आए। नहीं आंटी, आप गलत समझ रहे हैं। वो एक्चुअली वो ग्लास गिर रहा था तो मैंने बस मैंने सब देखा, पर ये गेस्ट इन्होंने कुछ नहीं देखा। किस किस को अपनी सफाई देते फिरे। और पलकी, तुम, ये तो लड़का है, तुम्हारी आज शादी है और तुम ऐसे। आंटी, आप प्लीज पलकी को मत डांटिए। गलती मेरी है, आई एम सॉरी। पलकी की कोई गलती नहीं है, वो ग्लास गिरने वाला था, मैंने पकड़ने की कोशिश की और आई एम सॉरी। चलो इन सब के बीच बैठो। दुपट्टे पे जूस गिरा है ना, जाओ साफ करके आओ। ये सब राजवीर की वजह से हुआ है, जाओ। सुनो,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम इतना कैसे बदल गई? I mean, जब भी बाहर मिलती थी तो प्रॉब्लम, ड्रामा, बवाल। आज क्या हो गया? वो बिहेवियर कहाँ गया तुम्हारा? मैंने आज तक तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया है ना, तुम उसी के लायक हो। That's why I'm asking कि वो बिहेवियर कहाँ है? मतलब अब तक तुमने मुझसे बदतमीजी भी नहीं की। क्यों? प्लीज, ये तमीज और बदतमीजी की बातें तुम ना ही करो ना तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये लफ्ज पता है, उनके मतलब नहीं। और वैसे भी आज तक तुम भी जब भी मुझसे बाहर मिले हो, तुमने ये ड्रामा, प्रॉब्लम्स, यही सब तो किया है। फिर आज क्या हो गया? I mean, मेरे खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी की। क्यों? अपनी इमेज सुधारना चाहते हो, या अपना लूथरास का स्टेटस मेंटेन करना चाहते हो, या फिर इसीलिए क्योंकि आज यहाँ तुम सिर्फ एक मेहमान बनकर आए हो? ना, करेक्शन, मेहमान नहीं, तुम्हारे होने वाले पति के बॉस का बॉस समझो। So give me respect. तुम्हें लगता है तुम केतन के बॉस हो तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगी? तुम्हारे डेजिग्नेशन से मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। क्योंकि रिस्पेक्ट ना कमानी पड़ती है, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिल जाती। और तुमने तो कभी रिस्पेक्ट नहीं कमाई, एटलीस्ट मेरी नजरों में तो बिल्कुल नहीं। और इस घर में जो तुम्हारा स्वागत किया जा रहा है, तुम्हें इतना सम्मानित किया जा रहा है, मैं ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हूँ जानते हो? क्योंकि आज यहाँ तुम सिर्फ एक मेहमान। Oh my God, इतनी हाइपर, इतना गुस्सा? रिलैक्स बेब, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गुस्से से तुम्हारे फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे, ब्रेन डैमेज हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या। ओके, सो रिलैक्स। वैसे तुम्हें एक एडवाइस देनी थी। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई एडवाइस नहीं चाहिए। अरे सुन तो लो, तुम्हारे ही फायदे की बात। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी तो केतन से हो रही है ना, तो फिर ये ड्रेस स्पॉइल करने की इजाजत राजवीर को? समझ नहीं आया। मतलब दुल्हन किसी और की और ड्रेस स्पॉइल करने की इजाजत किसी और को? क्यों? अपनी हद में रहो और बदतमीजी मत करो। तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे हैं। मैंने सुना, वो छुपके बोल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। एन एडवाइस, उस क्रैकपॉट से दूर रहो। अच्छा नहीं लगता ना शादी किसी और से, करीब किसी और के। शट अप। हेलो सैंडी, इस घर के पीछे एक रूम है, एक गेस्ट रूम। मुझे 5 मिनट में वहां आके मिलना। एंड मेक श्योर कि तुझे कोई ना देखे। गॉट इट? ऑसम। ओए, कहाँ जा रहा है? तूने देखा मैं तेरे पास आ रहा तुझसे बात करने के लिए, फिर भी तू जा रहा है। अब मुझे जल्दी से ये बता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ हेलो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। इनफैक्ट हम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। वो तो शौहर के बिजनेस पार्टनर के किसी खास एम्प्लॉय की शादी है, इसीलिए आना पड़ा। प्लीज ये बहाने मुझे मत ही दे, मुझे सच जानना है, मुझे सच बता। ओ प्लीज, ये कोई बहाना नहीं है। एंड यू नो व्हाट, शौहर के अब फेवरेट इंटरनेशनल आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट था एंड उसने वो मिस किया है। एंड ऐसा पहला कभी नहीं हुआ कि उसने कभी एक कॉन्सर्ट मिस किया। तो अगर वो यहाँ आया है तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। ओके, एक्सक्यूज मी, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल है। ओए सुन राजवीर, जरा मेरी मदद कर दो। दादी कब से फोन पे लगी हुई है, किसी को एड्रेस बता रही है लेकिन ठीक से बता नहीं पा रही और बंदा कंफ्यूज हो गया। तो तू जाके अच्छे से एड्रेस बता दे ताकि वो सच में यहाँ पहुंच जाए, कहीं और ना पहुंचे, है कि नहीं? देख लेना बेटा। आई नो शौर्य के लिए बिजनेस एंड ऑल ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना सीरियस टाइप का है ही नहीं। उसके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई मकसद छुपा हुआ है। Are you ready? Shaurya, are you sure? Shaurya lose her life में बिना शोर कुछ नहीं करता। So yes, I'm sure. अरे कहाँ जा रहे हो? दी
क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो, बताओगे? कुछ नहीं, मंडप की तरफ। अरे मंडप? एक सेकंड, आप मंडप की तरफ नहीं जा सकते। अरे मेरा मतलब है कि दुल्हन हो, थोड़ा सा टाइम लगाओ, जब तक नहीं बुलाते ना नहीं जाना। थोड़े से नखरे दिखाओ, ताव भाव दिखाओ, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ, थोड़े टेंट्रम थ्रो करो ना दी, तब जाना। मैं तो कहती हूँ जब तक 4-5 बार ना बुलाए ना, तब तक तो जाना ही मत। चलो मेरे साथ रूम में। पलकी मेरी होने वाली बहू है, मेरे बेटे से इसकी शादी है, तो इससे दूर रहो। दी क्या हो गया आपको? आपका दूल्हा दिख गया क्या? ओह, ये तो शाहरुख खान है। आपका सलमान खान तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो अंदर है। चलो अभी रूम में चलो, बहुत हो गया, चलो। अब क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? एक मिनट, वो शौर्य ने जो आपको कहा उसकी वजह से परेशान हो? शौर्य की वजह से? वो है ही कौन? वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं। मैं बस उसे यहाँ देखकर ना इरिटेटेड हूँ। मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद है माही। जब भी उससे देखती हूँ ना मेरा दिन खराब हो जाता है। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि वो यहाँ पर हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। आज वो मेहमान बनकर आया है। पता नहीं क्यों माही, मुझे उसे देखकर ना घबराहट हो रही है, एक परेशानी सी हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझसे बदला लेने ही आया होगा। मैं और राजवीर उसके अवार्ड फंक्शन में गए थे, हमने उसका अवार्ड फंक्शन खराब किया था। उसे देखकर ऐसा लगता है माही, जो उसके साथ गलत करता होगा ना, वो उसे छोड़ता नहीं होगा। बस इसीलिए वो यहाँ पर आया होगा मुझसे बदला लेने के लिए, कोई गड़बड़ करने के लिए। लेकिन क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है माही। इतने सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं। रिलैक्स रिलैक्स, कितना सोच रहे हो? एक लड़का विलेन टाइप का है, हाँ है, लगता है, पर उसने कुछ अभी तक किया? कुछ भी तो नहीं किया ना दी। और इतने सारे लोग, इतने सारे मेहमान, इतना खुशी का माहौल, वो लड़का क्या ही करेगा? कुछ भी नहीं। एंड बाय द वे, अगर उसे कुछ करना होता तो कुछ तो करता, हंगामा करता, तमाशा करता, कोई ड्रामा करता, I mean, बवाल मचाता। और शौर्य जैसा लड़का, वो तो यू नो हिम राइट?